औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हमारे लिए कुरान को आसान करे और सारे मामलात बेहतरीन रहें। कल से बिफोर क्लास कोई डिस्कशन नहीं करनी। 20 मिनट जाया हो गए हमारे, क्लास के एतबार से जाया हो गए, वैसे तो डिस्कशन ही कर रहे थे। अच्छा जी, हम लोगों ने कल बात की हरूफे हिजा की। हरूफे हिजा क्या है? तख्ती क्या होती है? हाँ जी, कौन बताएगा? आवाजों के नाम हैं। एक लेक्चर में 3-4 बातें होती है, वो तो याद किया करें। जो साउंड्स हैं उनके नामों को हरूफ कहते हैं। आप बताइए, हफ्सा आप बताइए, कितने हरूफ हैं अरबी के? 29, 28 या 29, बोथ आर राइट। क्या 28 और 29 का इख्तिलाफ क्यों है? आप बताइए। जो मानते हैं अलिफ और हमजा में बहस है। अगर अलिफ और हमजा एक लफ्ज माने जाएं तो 28 हैं, और अगर अलिफ और हमजा अलग अलग माने जाएं तो 29 है। अगर आप ये बातें याद नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? एक लेक्चर में 3-4 पॉइंट ही होते हैं, उनको याद करें। कायदे हैं, कायदों में सब लिखा हुआ है, लिखने पे जोर ना डाला करें। ये आपके पास कायदे हैं ना दारुसलाम वाले, उन कायदों में सब लिखा हुआ है। सीरियसली, ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं कोई स्पेशल लेकर आ रही हूँ। अच्छा जी, कल हमने कौन से हरूफ पढ़े थे? शफाविया, वो हरूफ जो होठों से अदा होते हैं। हरूफ शफावी कितने हैं हफ्सा? 4। 4 है, शाबाश। कौन कौन से हैं? फा। कोशिश किया करें उन्हें नंबर में याद करें, ऑर्डर में याद करें। तो बा, फा, मीम और वाव। बा का मखरज क्या है? बा कैसे बोलते हैं? होंठों का तार हिस्सा एक दूसरे के साथ बंद होता है नरमी के साथ, और उससे बा अदा होता है। बोलकर सुनाइए। हमेशा जब बोलें तो साकिन करके बोले। अब, इब, उब। हम्म, शाबाश। फा कौन सुनाएगा जी? अभी मैंने उनसे क्या कहा कि साकिन करके बोले। कैसे बोला? सुनाया उंगलियां नीचे वाले होंठों के साथ लगी था तो शाबाश। सनाया उलिया क्या होता है? सामने वाले दो दांत। इट्स ओके। सनाया उलिया यानी ऊपर वाले दो दांत जो सामने फ्रंट पे हैं, वो निचले होंठ के तर हिस्से पर नरमी से लगते हैं, तो फा अदा होता है। मीम कौन बोलेगा जी? जीनत। हमारे होंठों का खुश्क हिस्सा जब मजबूती से आपस में मिलता है तो मीम अदा होता है। मीम सही अदा किया इन्होंने। हम, इन, उम। बताएं, राय पूछ रही हूँ मैं, तो एंड पे बताऊंगी। हाँ जी, सही पढ़ा जीनत ने कि नहीं पढ़ा? जीनत एक बार फिर आम इम उम पढ़िए। हाँ बताएं, सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इससे सही पढ़ा? फिर पढ़ो। हम, इन, उम।
सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी, क्या गलती की? हाँ, दोनों ने गुन्ना नहीं किया। अहसन, शाबाश। दोनों ने गुन्ना नहीं किया, कलकला नहीं किया, कलकला तो बिल्कुल नहीं किया। होंठ बंद कर लिए, कलकला कैसे होगा? ज्यादा बल्कि होंठ बंद किए, एहतियात से पढ़ रही थी ना, तो ज्यादा होंठ बंद किए। इम सही किया। कलकला तो हो ही नहीं सकता, कलकला तो तब होगा जब मुंह खुला होगा। गुन्ना नहीं किया। देखा? आना, बैठना शुरू किया, आना शुरू हुआ ना। हसन। बच्चों, कलकला सॉरी, गुन्ना होगा मीम में। और गुन्ने की लंबाई एक अलिफ होती है। और साउंड तब आएगी जब आप उसको लंबा करेंगे। अगर इम कर देंगे, गुन्ना तो सुनाई नहीं देगा। तो गुन्ने के लिए फिर आपको लंबा करना पड़ेगा। अम इम उम। नून और मीम दो ऐसे हर्फ हैं जिनमें बिल्ट इन गुन्ना है, और गुन्ने के बगैर इनकी अदायगी गलत है। जैसे आप चीनी के बगैर खीर बना ले, मीठे के बगैर, तो वो खीर नहीं है किसी भी माने में। या जैसे वो गोश्त के बगैर बिरयानी बनाते हैं ना, वेज बिरयानी, वो पता नहीं कौन सी बिरयानी होती है। बिल्कुल उसी तरह गुन्ने के बगैर ना नून है ना मीम है। गॉट इट? शाबाश। तैयारी किया कर। अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाएं, किस किस ने तैयारी की थी? घर जाकर लेसन की तैयारी किसने की थी? नहीं, बीमारी को बहाना मत बनाए। आपका गला नहीं टूटा, आपका पैर टूटा है। तो भी कोई बात नहीं, सारे काम किए ही होंगे ना घर, कौन सा काम छोड़ा? ये ना एक्सक्यूजेज हैं, ये बहाने हैं। समीना, आप ना इस ओवर कॉन्फिडेंस से निकले कि आपको आता है। चले कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा तैयारी करनी है। इंसान जब ये समझता है ना, आपको सबक पढ़ाने से पहले मैं खुद तैयारी करती हूँ। तो बगैर तैयारी के आप एक दफा सुना लेंगे, दो दफा सुना लेंगे। तो आपने तैयारी करनी है। आपने भी, आप घर में क्या कर रही थी? आप हल चला रही थी। तो क्या हुआ? आपको ये काम छोड़ देती। आपके घर एक दिन डस्टिंग नहीं होगी, तो आपका जो है अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आखिरत के घर की भी थोड़ी सी फिक्र करें। आप क्या कह रहे थे जीनत? तैयारी की थी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए आपको आया। मैं बहुत थोड़ा काम देती हूँ, पर तैयार करें। और मैंने आपको पहले दिन ये बात कही थी कि जिस तरह एक गाने वाला रोज रियाज करता है, वो उठते हैं रात को 3 बजे। किसी गाने सिंगर को आप देख लें, रियाज का टाइम सुबह का रखते हैं वो लोग अपना, अर्ली मॉर्निंग का। और वो उठते हैं और वो अपने बाजे गाजे लेकर बैठ जाते हैं। कितने ही बड़े वो सिंगर क्यों ना हो गए, वो खाना छोड़ सकते हैं, वो अपना रियाज नहीं छोड़ते। और आपको, और उनके लिए इसका कोई अजर नहीं है, बल्कि सजा है, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए। और आप आखिरत पाना चाहते हैं, कुरान सीखना चाहते हैं, और आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते, तो फिर नहीं आएगा। एक दो बातें जहन में आ जाएंगी, जाहिर है सुन सुनकर, लेकिन आपको फिर इल्म नहीं आएगा। क्योंकि तजवीद विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकती। तो मर्जी बाकी आपकी। अच्छा जी, हमने पढ़ा कल हरूफे शफविया। बा, फा, मीम, वाओ। वाओ की अदायगी कौन करेगा? कैसे अदा करते हैं? तो गोल कीजिए फिर। प्रैक्टिस करते तो होता ना, प्रैक्टिस नहीं की। तो बात यह है कि वाओ की प्रैक्टिस उर्दू वालों को नहीं है। आप सुनाइए जीनत। वाओ। फिर बोलिए। काफी बेहतर है, शाबाश। और वाओ साकिन करके कैसे पढ़ेंगे? हमजा जबर वाओ, आओ। और हमजा पेश वाओ, ऊ। और हमजा जेर वाओ, ये नहीं होता। हमजा जेर वाओ इव बनेगा वैसे लफ्ज, लेकिन ये कोई मिसाल हमें नहीं मिलती।
तो अव और ऊ। अब जो अव है वो लीन है, लीन को अपनी जगह देखेंगे, बस याद रखें लीन है, हरफे लीन है। और ऊ हरफे मद है। हकीकी मद्दे 3 हैं, उनमें से एक मद है, वाव मद। और वाव अदा होता है होंठों की गोलाई से। आप बोलिए वाव जी, इतना लंबा नहीं करते। वाव, आप बोलिए वाव। बेहतर है, मगर होंठ गोल करने। जीनत ने आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, बहुत बेहतर भी हुआ है। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे जब रोजाना, तो जो पिछले हरूफ है उनकी भी साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि डेली प्रैक्टिस से आपकी आदत बनती जाए। बाकी रह गया ये कि टाइम नहीं था या कुछ, ये हमने बनाए हुए बहाने। अगर आप सुबह फर्ज करें कि फजर के लिए आप उठते हैं 4 बजे, तो क्या आपके काम 4 बजे से शुरू हो जाते हैं फजर पढ़ के? किसी के भी नहीं होते, क्योंकि घर वाले उठते ही 8 बजे है। तो 4 बजे से 8 बजे आप क्या करते हैं? दोबारा सो जाते हैं? सो जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है, घंटा लेट सो जाएं, नींद तो आपकी कभी पूरी नहीं होनी। नींद और भूख वो चीजें जो कभी पूरी नहीं होती ना, नेचुरल है, जितना भी सोना है सो लो। या फिर रात में अपना टाइम निकाले, वैसे पढ़ने के लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपको सुबह जागना बहुत ही मसला है, आसमान ही गिरता है सर पर, फिर रात को लेट सो जाए। यानी अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आप 11:30 सो जाए, आधा घंटा लगा लें रात को। तो ये तो आपको करना होगा, मैंने आपको पहले दिन कहा था, कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो आएगा। ये तो कंफर्ट जोन बनाया हुआ है ना, कि रोटी पकाई, हांडी पकाई, सफाई की, भांडे धोते तो सो गए, ये तो आपका कंफर्ट जोन है। अब इस कंफर्ट जोन को बाहर तोड़कर, बाहर निकल कर आप कुछ गेन करेंगे, तो उसके दो ही असल तरीका है, आप अपने आराम के टाइम में से टाइम निकालेंगे। अब आराम के टाइम के दो सिरे हैं, या रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद आप टाइम निकालें, तो आपको फायदा होगा, वरना नहीं हो। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो खाए बगैर आपको शिफा दे दे। दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं है जो किए बगैर आपको नफा दे दे। अच्छा जी, हमने पढ़ा बा, और बा के साथ अटैच हुए 3 और अल्फाज, और ये हो गए हरूफे शफाविया। बा के आगे का लफ्ज क्या है जी, हर्फ क्या है, सॉरी, लफ्ज में कुरान की तफसीर का दिमाग मेरा ज्यादा चलता है ना, तो लफ्ज नहीं है ये, हरूफ है, हर्फ। अगला हर्फ क्या है जी, पढ़िए। बा के बाद अगला हर्फ क्या है बीबी, कहाँ खोई हुई है? मैंने अभी आपको कहा है लिखे मत, बड़ी मेहरबानी करें, कायदों में सारा कुछ लिखा हुआ है, किसके पास कायदा नहीं है? किसके पास कायदा नहीं है? हर बात पे क्यों मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई कबूतर निकाला है? सबके पास है ना कायदे, घरों में कोई ना कोई कायदा होगा, दारुसलाम वाले तो सबके पास है, तो उसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है, सेक्स भी लिखे हुए हैं, हर चीज लिखी हुई है। तो लिखने से इल्म नहीं आएगा। वो अल्लाह कहते हैं ना कि अगर गधे पर किताबें लाद दोगे तो पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा। अल्लाह ने मिसाल दी है ना अहले किताब की, कि अहले किताब की मिसाल उस गधे की तरह है जिस पर किताबें लाद दी गई हैं। तो माजरत, लेकिन लिखने से अगर इल्म आ जाता ना तो सबको आ जाता। याद करना पड़ेगा, यू हैव टू मेमोराइज दीज सम थिंग्स, और वो प्रैक्टिस से होगी भाई। लिख लेते हैं आप, और फिर आपको ये भी याद नहीं होता कि आपने कौन से पेज पर लिखा था। तो कायदे हैं आपके पास, समझ लीजिए और घर जाकर इसको याद कीजिएगा, और क्लास में मेंटली प्रेजेंट रहा करो। मैं आपसे पूछ रही थी कि बा का अगला हर्फ क्या होता है? ता। जब आप क्लास में हो ना तो बॉडी से, दिमाग से क्लास में हो।
यही तो कह रही हूँ कि मेंटली एब्सेंट मत हुआ करो। मैं यहाँ लिखूंगी, मैं ये करूंगी, मत प्लान करो। पता है क्यों? वजह क्या है? आपको नहीं पता चलेगा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं ना। आपके पास किताबों में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, यकीन करें इस बात पर। सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। उस इंफॉर्मेशन को समझना और फिर मेमोराइज करना, इन दो चीजों की जरूरत है। तीन चीजें होती है कुरान के लिए: अखज, हिफ्ज, मराजिया। क्या होता है? अखज, हिफ्ज, मराजिया। पिक करना। ये जो मैं बता रही हूँ ना, आपको समझा रही हूँ, ये पिक करना है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद याद करना, जो मैं आपको अभी इतनी देर से बात कर रही हूँ कि प्रैक्टिस करके आया करो। ये हिफ्ज है, ठीक है। याद करना, मेमोराइज करना। और फिर थर्ड चीज है मराजिया, रिपीट करना, प्रैक्टिस करते रहना, रिकलेक्ट करना। चाहे हिफ्ज हो, चाहे तजवीद हो, चाहे तफसीर हो, इन तीनों में से जिस स्टेप को स्किप करोगे ना, आप नहीं सीख पाओगे बच्चा। ठीक है। तफसीर में तो फिर कोई ना कोई पॉइंट आपको नए हमेशा मिलेंगे। तजवीद में आपको कोई नई चीज नहीं मिलेगी। तजवीद वही है, स्काई इज ब्लू। तजवीद आपके कायदों में लिखी हुई है। हर किसी कायदे में, चाहे वो कायदा किसी हनफी मौलवी ने बनाया हो, चाहे वो किसी अहले हदीस ने बनाया हो, हर कायदे में एक ही उसूल मौजूद है। लिहाजा लिखने से अल्लाह ने आपको बरी जिम्मा कर दिया। आपका काम है पहला अखज, यानी अंडरस्टैंड द रूल्स। फिर दूसरा आपका मेजर काम क्या है? पिक तक लाना मेरा काम है। लेकिन आपकी अगली जिम्मेदारी है याद करना, हिफ्ज। ठीक है। तो काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम को सही तरीके से करना ज्यादा अच्छी बात। समझ गए? ओके। नाउ डोंट पे अटेंशन ऑन योर नोटबुक्स। आप बुक पर तवज्जो दो। अच्छा, शाबाश। अब दोबारा बताओ, बाद से अगला हर्फ क्या है? ता। ता क्या सेट जो है एक मखरज का, है कि नहीं है? है। कितने हरूफ हैं उसके अंदर? तीन। ओके, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपनी याददाश्त को जरा बुरे दें। ता एक और सेट बनाता है, क्या कहा जाता है इनको? समीना जी। जी, गलत बताया शमसा ने। समझ नहीं आई क्या बताया? दोबारा बोलिए। सुनकर याद नहीं आया? गलत बता दिए कि सही बता दिए? सही बता दिए भाई, सही बता दिए। मैं बताती हूँ। समझ नहीं आई? क्यों नहीं आई समझ? ये दिखाओ जरा, कायदा दिखाओ। ये देखिए, ये जो आपके कायदे हैं ना, इन कायदों के एंड के ऊपर ये पेज है, सबके कायदों के ऊपर है। ठीक है। कायदों के एंड में पेज होता है, जिसके अंदर ये देखिए ये सेट्स बने हुए हैं। इनके नाम भी रखे गए हैं। बाज कायदों में नाम है, बाज में नहीं है। नाम ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको नाम नहीं भी आता, स्टिल इट्स ओके। आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो हर्फ है वो है क्या और कहाँ से अदा होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको एक चांस और दे रही हूँ सबीना। आप फिर एक बार बोले, ऊंची बोले और आराम से बोले। सुने और बताएं क्या नाम ले रही है शमसा। आपको स्पेल आउट करने की क्या जरूरत थी? इतना तो उनको खुद आना चाहिए। इनकी नहीं, उनकी बात कर रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है ना। मैं खुदा ना खास्ता आपको वो नहीं कह रही, जो है क्या उसे कहते हैं, लेट डाउन नहीं कर रही। मैं आपके दिमाग जगाने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपने पढ़ा है वो दिमाग में स्टोर होता है, तो दिमाग को खोदे खुरेदे ताकि वो निकले दिमाग में से। इस ये तीन हरूफ हैं जी।
ये 3 हरूफ होते हैं, ता, दाल और तो, जिनका मखरज सेम होता है। ठीक है, कितने हरूफ का सेट है? 3 हरूफ का। कौन से हर्फ हैं? ता, दाल, तो। ठीक, और इनका नाम है नकिया। नून, तोए, आइन, या और हा, वो जो ऐसे, ये जैसे आप लिखते। ठीक है, नकिया। चाहे तो याद कर ले, ना चाहे तो ना याद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कायदे में नाम नहीं लिखे हुए ग्रुप्स के, दारुसलाम के कायदे में नाम भी लिखे हुए। मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, लेकिन वैसे मैं आपको कह रही हूँ, आप नाम चाहें तो अपने इल्मी शौक से याद कर लें, ना करें तो नाम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेट है, ता का सेट है। ता के सेट में 3 हरफ है, ता, दाल, तो। इनका मखरज एक है, ये हम मखरज है, यानी एक ही जगह से अदा होते हैं। अब आप करें हफ्सा, अत बोलिए, अत। पहली बात तो कलकला ना करें, अत नहीं करना, अत। फिर बोलिए और अत पर जुबान को रोक कर रखिए। मैंने क्या कहा? कलकला नहीं करना। अत तो है ही नहीं ना, यही तो कलकला है। ता पर जुबान रोकिए, अत, अत, अत। अब ये बताइए जुबान कहाँ लग रही है? जुबान की नोक लग रही है, कहाँ लग रही है? किसकी जड़? सनाया उलिया की जड़ के साथ। हाँ, सही पहचाना। ता आपका वही है जो उर्दू का है, दाल भी आपका वही है जो उर्दू का है, इनफैक्ट ता भी वही है जो उर्दू का है, बस वो मोटा है। तो मखरज उर्दू वाला ही है, पता नहीं है क्योंकि कभी शौरी तौर पर बोला नहीं है ना, इसलिए पता नहीं है मखरज। किसी का ता मैंने कभी खराब नहीं देखा, ना दाल खराब देखा है। और रा खराब करने में पंजाबी जिंदाबाद, लेकिन पंजाबी सारे ही जी, फैसलाबाद वाले कौन सा सही बोलते हैं? मेजोरिटी पंजाबियों की जो है वो रा को अड़े अड़े करती है। एनीवेज, जुबान की गलतियां हैं, हो जाएंगी ठीक इंशाल्लाह। तो ता सभी सही बोलते हैं, दाल भी, और तो वैसे तोए बोलते हैं, मगर मखरज वही है। तोए, तोए वहीं से बोला जाता, मखरज चेंज नहीं है, बस मखरज का पता नहीं। तो आज मखरज का पता लगाइए। आज बोलिए, कलकला नहीं करना, जुबान को ता बोलकर वहां रहने दे जहां वो है, और देखिए कि आपकी जुबान की नोक कहाँ टच करती है। आज सबने किया, जीनत कहाँ टच किया जुबान की नोक में? अच्छा, ये जड़ नहीं है, ये नोक है। जड़ ये है जो हलक से जुड़ी हुई है। ठीक, तो नोक जाकर लगी सनाया उलिया की जड़ के साथ, है ना, जहां आपके दांत मसूड़ों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ना वो पूरी मसूड़ों पे लगती है, ना वो पूरी दांतों पे लगती है, वो बीच में जाकर जहां दांत घुस रहे हैं ना, वहां पर जाकर लगती है। तो इसको कहते हैं सनाया उलिया की जड़। तो वहां जाकर आपके दांत लगते हैं, सॉरी जुबान लगती है। तो अदा होता है आत, ईद, उत, 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 आत, ईद, उत। अब दाल पर आए, दाल भी वैसे ही है। बोलिए जरा आज। अब दाल में क्या है? कलकला, तो इसलिए आवाज रिपीट होगी। कलकला क्या है? आवाज का डबल होना। कहाँ किया जाता है? असल में कलकला सिर्फ उन हरूफ पर होता है जिनको अगर डबल ना किया जाए तो सुनाई नहीं देते। अब आप जरा इसको सुनिएगा। आज दाल सुनाई दी? नहीं दी आपको, इसलिए सुनाई दी कि आपको पता है मैं दाल बोल रही हूँ। आज, आज क्योंकि कलकला नहीं है, तो दाल बोल रहे हैं, ता बोल रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चलेगा। फिर हम दाल की हरकत डबल करेंगे। अद, 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 अद,
ये कलकला है। कलकले का पहला हरूफ हमने बा पढ़ा है। अब, इब, उब। अब दूसरा हर्फ कलकले का आ गया दाल। अद, इद, उद। किलकिल असल में कहते हैं पत्थरों पर, पुराने जमाने में पत्थरों को गर्म करके उस पर मिट्टी के बर्तन में अरब खाना पकाते थे। अरबों के पास मिट्टी तो थी नहीं कि चूल्हे बनाए, हम तो चूल्हे बनाते हैं ना। तो वो पत्थर जमा करके ना उनको गर्म करते थे, और पत्थर फिर देर तक गर्म रहते हैं जब गर्म कर लिए जाए। तो उनके ऊपर बर्तन रख के पकाते थे, तो हीट बहुत ज्यादा होती थी। तो मिट्टी का बर्तन जो है वो पकता था, तो मिट्टी की हांडी गुड़कती है। कभी बचपन में सुना है ना? हमारे बच्चों ने तो नहीं सुना, आपने तो सुना है कि मिट्टी की हांडी गुड़कती है, गट 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 साउंड आती है। तो वो जो उसके पकने की आवाज आती है ना, रिपीट होती है, तो उसको किलकिल कहते थे अरबी में, अभी भी कहते हैं। तो उससे फिर कल अला का लफ्ज बना, रिपीट करना। ठीक है, पलट कर आना, दोहराना, रिपीट करना। तो आवाज पलटाना, डबल करना। तो पहला हर्फ है कलकला का बा। अब, इब, उब। अब दूसरा हर्फ कलकला का क्या आ गया? दाल। अद, इद, उद। अद, इद, उद। आप बोलिए फाइजा। मुझे पहले बात तो पूछने तो क्या बोलने दो। शाबाश शाबाश, दाल बोले और जुबान को रोके उसके मखरज में। कहाँ लगा? गलत लगा। फिर बोलिए, फिर बोलिए। आप अद बोलिए, फ्रीली बोलिए। आपकी जुबान आपके सनाया उलिया से आगे क्यों आ रही है? फिर बोलिए। अद, ये जो नोक है ना, यहाँ जानी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। बोलिए, फिर बोलिए। आपकी जुबान यहाँ आ रही। फिर बोलो। ता बोलिए, अत बोलिए। आपने ना प्रैक्टिस करनी है। आपकी जुबान प्रॉपर बाहर आ रही है, जैसे सा में बाहर आती है। ठीक है, जुबान बाहर नहीं आनी चाहिए। लुक एट माई माउथ। अत, ईद, उद। नजर आई मेरी जुबान? नजर आई ना? आगे नहीं आ रही। आप बोल रही हैं अद, ईद, उद। अद, इद, उद। आप दोनों आवाजों का फर्क सुने और समझे। ठीक है, ध्यान से सुनो। अद, अद। ईद, इद। उद, उद। फर्क पड़ेगा, जुबान के हरकत से ही फर्क पड़ेगा। तो मेरा बच्चा, आपने शीशे में देखना है, 2 दफा प्रैक्टिस करके फिर देखना है। तो जुबान बाहर नहीं निकालनी, अद नहीं करना। अद, ईद, उद। अद, ईद, उद। अद, प्रॉपर आपकी जुबान की नोक बाहर आ रही है। ये आपने प्रैक्टिस करनी। ठीक है, ऊंची। दाल बोल रहे हैं। अद, ईद, उद। आपने ये ता बोला है ना, मैं आपसे कह रही हूँ दाल बोलिए। अद, ईद, उद। फिर बोलिए अद, ईद, उद। शाबाश, सही बोल रही हैं। कलकला थोड़ा सा बेहतर करें। अद, ईद, उद। शाबाश, प्रैक्टिस करनी है लेकिन। आप बोले। दाल बोलो पहले, फिर बोलियो। जुबान आपके दांतों के बीच में नहीं आनी चाहिए। जब आप बोले और आपकी जुबान दांतों में आई, आप गलत है। जुबान, दांत ये सामने है ना, इसके पीछे यहाँ लगनी चाहिए। आद, ईद, उद। आद, ईद, उद, वहां लगनी चाहिए। प्रैक्टिस। जी बेटी जीनत। हाँ, कलकले को बस थोड़ी मजबूत करना है, थोड़ा पढ़ना ऊंचा है। आद, ईद, उद।
शाबाश, अब ता भी पढ़े। आत, ईत, उत। गुड। आप पढ़िए। ता भी पढ़िए। शाबाश, आप पढ़िए। नहीं, पीछे से मुंह भेज कर अद नहीं करना। मुंह को सीधा छोड़ दे और जुबान को जहां आपकी सही होगी इंशाल्लाह बोलिए। बोले, मैं देखती हूँ सही है कि नहीं। नहीं, ये मुंह भेज क्यों रही है, अद अद क्यों कर रही है। नॉर्मल बोले। अद। अद्दा करी नहीं कीता जिंदगी दे विच ते इंज बोल दे, अद्दा कर अद्दा। क्या हो गया। नॉर्मल बोलो। शाबाश। हाँ सही है, फिर बोलो। हम्म। हम्म। शाबाश, सही बोल रहे हो, फिर बोलो। मैंने कल क्या बताया था कि ज्यादातर हरूफ उर्दू वालों के सही है। ओवर कॉन्शियस होकर खराब नहीं करने। हाँ बोलिए। हाथ में कलकला ना करें। आज। ऊत। हाँ। ता में कलकला नहीं करना, बस ये याद रखना है, बाकी सही है। आप बोलो किरण। फिर बोलो। शाबाश। ता बोलो। शाबाश। आप बोले। फिर बोलिए, ऊंचा बोलो थोड़ा। हाँ, आप सही बोला है। आप ता बोलिए। ता में कलकला नहीं है ना, आत नहीं करना। आत, ईत, उत। आत, ईत। जहां कलकला नहीं करना ना, वहां जुबान को मखरज पे रोक ले बस। कलकला नहीं होगा। जुबान मखरज से हिलेगी तो कलकला होगा। तो आत, ईत, उत। बोलिए। सही होगा, अभी के अभी थोड़ी हो जाएगा। आत, आत नहीं, आत, आत, ईत, उत। उत में कलकला खत्म करें, उत। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अच्छा जी। आपने जुबान को कंट्रोल करना। ये कोई ऐसी बात नहीं है। आदत होती है बाज लोगों के बोलते हुए जुबान बाहर निकालते हैं, और ये कुछ नेचुरल होता है। यानी मैं ऐसी बच्चियों को मैंने देखा कि वो बोलते हुए ना नॉर्मली, तो जुबान थोड़ी सी बाहर निकाल के बात करते हैं, तो वो आदत बन जाती है। इसको कंट्रोल करना। ठीक है, वैसे मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि आप रूटीन में निकालते हो कि नहीं, लेकिन हो सकता है कॉन्शियस होकर निकाली हो। ठीक। तो दाल आपने जब प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके पास फेस मिरर है सामने रख के बैठ जाओ। मजाक नहीं कर रही। जुबान की हरकत देखकर ही पता लगेगी ना। तो अगर आपकी जुबान बाहर आ रही है तो प्रैक्टिस गलत हो रही है। आपकी ये जो जगह है ना, इसकी बैक पे लगनी है। आ, बिल्कुल। तो लिहाजा वो बाहर नजर ही नहीं आनी। जो है ना, जोड़ा नहीं है, क्या है ये, सेट। इस सेट के अंदर नजर नहीं आनी। ता, दाल, को, अत, इत, उद। अद, इद, उद। और अब आया तो। आत, इत, उत। अब यहाँ मखरज वही है। जैसे ता अदा होता है वैसे ही तो अदा होगा। एक बात ये कि तो में कलकला है और ता में कलकला नहीं है। और दूसरा, ता बारीक है और तो जखीम यानी कि मोटा हर्फ। और मोटाई का उसूल है जड़ पर से जुबान को उठाना। तो ऐसे आपकी जुबान बनेगी। आगे आपकी नोक जुबान की लगेगी मखरज में, और पीछे से आपका जो जुबान की जड़ है वो उठेगी। तो फिर अदा होगा। कल हम तो की प्रैक्टिस आउज़ो बिल्ला में कर रहे थे ना, तो आज आ गया। तो वो जुबान पीछे से उठेगी और अदा होगा आप। खाली जुबान उठने का फर्क है। आज ता है, आज
और जुबान उठाई तो आप। कलकला तो हम वैसे कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें करना है। और जुबान सीधी होगी तो ईट, और जुबान उठ जाएगी तो ईट तो। और जुबान सीधी होगी तो उत, सॉरी, सीधी होगी तो उत, और जब जुबान उठेगी तो उत तो। ये सब जुबान सीधी और उठने के फर्क के साथ ता और तो की साउंड का फर्क आता है। ठीक है। अत, ईट, उत, आप, ईट, उत, यही फर्क। होंठ इस पर रोल नहीं करेंगे। तो की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आपसे ही शुरू करते हैं। तो आप, ओ तो नहीं, आप, 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 आप कलकला सही कर रही हैं, आप मोटा भी अच्छा कर रही हैं, पर आपकी जुबान नागिन की तरह, इसको कंट्रोल करना है। आप, फिर बोलो, इसको तो हटाओ ना भैया। आप, अच्छा, आत पर आपकी जुबान ऊपर गई थी, इत पर फिर बाहर निकली है, क्यों? दोबारा बोलिए, बोलिए बोलिए। बेटर है, लेकिन इसकी मेहनत करनी है। ठीक है, ठीक है। इसको कैंसर है, जब फील को वैसे हाँ, तो काम पाओ बस, मान लो फिर। अल्लाह बरकत दे, पहला दिन है इसका, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आए। जी। तो तो आप, आप, एक, उत, आप, 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 तो जो है ना, अब ये जहां से ता बोला वहीं से तोए बोला जाएगा, बस तोए ने मोटा होना है, और इसमें कलकला है। आप तो, ईट तो, ऊत तो, इसको मोटा करना है पीछे से जुबान उठाकर। आप तो, ईट तो, ऊत तो। आप वैसे सही बोल रही हैं, कलकला भी सही कर दिया, मोटाई की आपको प्रैक्टिस करनी है। पीछे से जुबान उठेगी, पीछे से, और ये होगा आप तो। आर्टिफिशियली मोटा नहीं करना, जुबान उठेगी तो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है। एक प्रैक्टिस कीजिएगा। जी जीनत, थोड़ा ऊंचा बोलो, कलकला क्लियर करो। आप तो, बहुत अच्छे, फिर बोलो, बहुत अच्छे, फिर बोलो, बहुत अच्छा, सही बोल रहे हो, बस थोड़ा इसको और मोटा करने की कोशिश करनी है। पहला दिन है, जुबान उठाएंगे जैसे जैसे ये बेहतर होता जाएगा। मगर काफी अच्छा है आपका, बारक अल्लाह फी। जी। फिर बोलो। आपका कलकला सही है, आपका मखरज भी सही है, लेकिन मोटा भी करना है। बेहतर हुआ, और बेहतर करना है, क्योंकि सबसे मोटे जो चार हरफ है ना, तो, जो, सो और जोद है, तो ये सबसे मोटे होते हैं, तो इनकी मोटाई सुनाई देनी चाहिए। ठीक। तो आपको, ईतो, उत, तकिया जो आप सर के नीचे रखते हैं मोटा होता है ना, लेकिन गोल तकिया तो गोल होता है। हाँ, तो ये चार गोल तकिए हैं, तो इनको वैसा करना है, ऐसी जुबान होगी आपकी, ऐसे उसमें से आवाज जाएगी। ठीक। प्रैक्टिस करनी है, काफी करीब है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। जुबान बीच कर क्यों बोल रहे हो? नहीं, दांत खुलेंगे, थोड़े बंद होंगे। मुंह की आप कोई शेप ना बनाएं, मुंह को छोड़ दें, सिर्फ जुबान पर कंसंट्रेट करें। आप, इत, उत, मेरा मुंह मूव कर रहा है ना, तो आप मुंह को एक पोस्चर में रोककर कैसे बोल सकते हो? आप, इत, उत, मुंह मुंह क्यों नहीं मुंह हिल रहा? मुंह तो हिलेगा ना।
आप, इत, उत, बोलो। दांत के नीचे दवाई दबाई हुई है कि नस्वार? ये नहीं करना ना, मना कर रही हूँ मेरे बच्चे, ऐसे नहीं करना। आप तो नहीं, नॉर्मल बोलो, दांतों को छोड़ दो उनके हाल पर, मुंह अपने आप से मूव करेगा। जैसे ता है वैसे ही है, नॉर्मल बोलो। आप तो, हाँ, आप कल के लिए पे तवज्जो दो। आत, 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 इत, उत, आत, इत, उत। अब इसको मोटा करने पर आए, ठीक है। नॉर्मल मुंह रखकर बोलना है, मुंह में कोई आपने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी कि ऐसे बोलो, मुंह को पता है मैंने कैसे चलना, ठीक है। ब्रेन को पता होता है, लिहाजा आप करेंगे जहां वहां खराब करेंगे। तो नॉर्मल मुंह को छोड़ दो उसके हाल पर। अच्छा, अब कलकला हो गया। अब इसको मोटा करना है, मोटा करने के लिए पीछे से जुबान उठाई जाएगी, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा शुरू शुरू में। थोड़ा सा जुबान को पीछे करके पीछे से उठाएं और फिर बोलें आप। बेहतर है। फिर बोलिए आप तो। ये अभी क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम किया है इसलिए ये ज्यादा गोल हो रहा है, लेकिन वो जब प्रैक्टिस में आएगा ये ठीक हो जाएगा। आप तो, एक तो, जुबान उठाकर जैसे पहले में उठाई थी। एक तो, ऊत तो, हाँ, शुरू में आवाज जुबान उठी फिर गिर गई, उठाए रखे। ऊत तो, हाँ, ये प्रैक्टिस करनी, ठीक है जी। अब आपका गुन्ना अल्लाह निकलवाए, मैं नहीं निकलवा सकती। जी शमसा। हाँ जी, कोई रह गया प्रैक्टिस वाला? आप तो बिल्कुल सही कल गया ਤੁਹਾਡਾ। फिर बोलियो जरा, फिर बोलो। कलकला सही ਤੁਹਾਡਾ। जुबान पीछे चुकन की आदत बनानी है, ठीक है। ए प्रैक्टिस करनी है। आपको, एक तो, ऊत तो, ए, ये चीज जो है ना जुबान उठाना, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है। लेकिन इसमें परेशान नहीं होना, थोड़ा सा टाइम। पहले जुबान पीछे कीजिए और उसे तालू के करीब से उठाइए, फिर बोलिए। मैंने तो बोल लेंगे, जुबान मैं चुकी बोल दे तो उसमें। आप तो, इत, उत। तो जुबान को जब उठाएं उसी पोस्चर में उसको वापस रखें, यानी कि गिरने मत दें। अभी तो आप एक हर्फ की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसलिए अब तो हमने तो की तीनों हर्फ बोलने हैं, तो ऐसे जुबान पीछे करें। ये समझो ये जुबान है, आपने इसको ऐसे करके पीछे किया, जुबान तो पीछे हो जाती है ना, हाथ तो उस तरह पीछे नहीं होता। तो जैसे ही आप जुबान पीछे करेंगे, जैसे कि ये दुपट्टा है मेरा, अगर मैं इसको ऐसे पीछे करूंगी तो ये पीछे की तरफ ऊपर हो जाएगा, होगा ना। इसी तरह जब आप जुबान पीछे खींचेंगे, जुबान पीछे से खुद ब खुद ऊपर हो जाएगी, नेचुरल प्रोसेस है। आप इसको यहीं पे रहने दें, आगे से जुबान आजाद है ना। तो आगे से अदा करें, पहले जुबान पीछे करें इस तरह, इसको उठाएं और फिर बोले आप तो। जुबान वही रहने दें, इसको गिराना नहीं है। आप तो, इत तो, ओ तो, ये खुद ब खुद हो जाएगा। बस दो चीजों पर भरोसा रखें, एक आपकी जुबान भी वैसे ही काम करती है जैसे सारे इंसानों की करती है, और दूसरा यू कैन डू इट, ठीक। आप, एक, उत, at, it, ut, ad, id, ud, आप, it, ut। फर्क समझ आया ना? तो बस यही है, ठीक है। जिसे कुछ समझ नहीं आया पूछे। शुरू शुरू में थकेगी,
शुरू शुरू में थकेगी, जिस तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं शुरू शुरू में तो खलियां पड़ती हैं, गला दुखेगा, खलियां पड़ेंगी। रात को गरारे कीजिए लाजमन, गले पर गरम तेल लगाइए। जो बॉडी का पार्ट आप यूज नहीं कर रहे उसे करेंगे तो वो तो हाय हाय करेगा। तो आपने घबराना नहीं है। वो इमरान खान साहब का स्लोगन है ना, घबराना नहीं है। तो घबराना नहीं है, वाकई घबराना नहीं है। कुछ दिनों में आप, यानी एक टाइम था जब हम भी कोशिश के साथ बोलते थे, अब नहीं फर्क पड़ता। फिर इतना रवा हो जाता है कि आप देखें जो आम तौर पर उलमा होते हैं ना, तो उर्दू भी अरबी तलफ्फुज में बोल रहे होते हैं, है ना। उलमाए कराम को ये चाहिए कि वो कुरान करीम की खिदमत फरमाए, हो जाता ना। वो उर्दू भी अरबी एक्सेंट में बोल रहे होते हैं। तो जब मैंने तजवीद सीखी, एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय LLB फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मेरे सर ने तो लाउड हूं मैं, मेरा यानी अच्छा है वॉल्यूम। तो हमारे सर थे बशीर साहब, तो वो रीडिंग के लिए मुझे कहते थे। तो एक दिन इनके रीडिंग में रोज ही मेरी ड्यूटी लगती थी, रीडिंग करो। तो मैं सेक्शन पढ़ती थी, वो एक्सप्लेन करते थे। तो वो हमें पढ़ाया करते थे इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी इस्लामिक लॉ। तो वो मुझे मजाक करके कहने लगे, तू ते अंग्रेजी अरबी च पढ़ ली। कि वो काफ, इतना काफ आइन की साउंड इतनी हो गई थी कि जहां आता था ना कुरान वगैरह, तो मैं उसको एक्सेंट में लाशौरी तौर पर अदा करती थी। तो उन्होंने मुझे मजाकन कहा कि तू ते अंग्रेजी भी अरबी जी पढ़नी है। तो वाकई बाद में जब मैंने अपनी अंग्रेजी कुछ बेहतर करनी चाहिए, तो एक्सेंट में मुझे ये कोशिश करनी पड़ी कि उसमें काफ आइन का साउंड ना आए, आपका दिमाग इतना आदी हो जाए। तो ये सिर्फ 2-3 माह की बात है। हाँ, इसके 2 टिप्स आपको दूंगी। एक, रात को गरारे जरूर करें नमक का पानी डालकर। और दूसरा, रात को सोते हुए गले पर गरम तेल कोई सा भी सरसों का लगा लें, जो आपके पास ऑयल है। नहीं है कुकिंग ऑयल कर लें, उसे गर्म करें और उसको हल्के हाथों से गले पर लगाकर, तो या तो उस पर कोई कपड़ा बांध ले। अगर जाहिर है आजकल गर्मी है, पंखे के डायरेक्ट नीचे अगर सोते हैं तो कपड़ा बांध ले, या पंखे से थोड़ा हट कर सो, डायरेक्ट हवा ना पड़े, तो आपके गले की जो ये वेन्स हैं ये नर्म रहेंगी, गले में दर्द नहीं होगा और आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। शुरू शुरू में थकन होगी क्योंकि आपका दिमाग थक रहा है, जुबान थोड़ी थक रही है। दिमाग कह रहा है किस काम पे लगाया हुआ है, एंजी तो मैंने कभी बोलिया नहीं सी। तो वो जब दिमाग को पता लग जाएगा ना ऐसे करना है, तो फिर दिमाग कहेगा ये भी कोई काम है, करे जो किए जो, ऑटोमेशन पे किए जो। फिर दिमाग इतना जान जाता है कि जब आप उर्दू बोलते हैं तो आप वैसे बोलते हैं, और जब आप कुरान खोलते हैं तो आप उसको सही पढ़ते हैं। ये दिमाग जो है ना, दुनिया की सबसे कीमती चीज और सबसे हैरत अंगेज चीज ये ब्रेन है। ये ऐसे चीजें अडॉप्ट करता है, कोई भी नहीं समझ सकता। और इसकी मेमोरी इतनी ज्यादा है कि आपकी सोच है। जो दुनिया के सबसे ज्यादा जहीन लोग गुजरे हैं ना, यानी कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम, उन्होंने भी अपने ब्रेन्स का सिर्फ 1/3 ही यूज किया। ये साढ़े ते हुन जी हांडे पे हुए जी। अगर आप अपनी सारी किताबें दुनिया की याद कर ले, सारी, साइंस मैथ दीन की सब कुछ याद कर ले, तब भी आप दिमाग का सिर्फ 1/4 हिस्सा यूज करेंगे और बाकी सारी मेमोरी एज इट इज रहेगी। तो दिमाग भी काम चोर है, जैसे हम काम चोर हैं। तो दिमाग कहता है बस मैं थक गया हूं, अब मैं और याद नहीं कर सकता। हम कहते हैं मुझे नहीं याद होगा। ये दिमाग का झकावा है, इसमें मत आए। और जैसे ही दिमाग पर प्रेशर पड़ता है ना, दिमाग फौरन काम शुरू कर देता। सो बिलीव इन योर एबिलिटीज। अल्लाह ने इंसान को बहुत मजबूत बनाया है, तो बस मेहनत करें। और ये दिमाग का खेल है सारा। आपको पहले 10-15 दिन में जुबान में बाकायदा थकन महसूस होगी, आपको लगेगा गला दुख गया है, गले में खलियां पड़ गई हैं, ये होगा। लेकिन पहले 10-15 दिन, फिर आप एट ईज होते जाएंगे। और 2 माह बाद तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब बोले। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? इस्तकामत। जो टिका रहेगा वो पा लेगा, जो भाग जाएगा वो नहीं पा सकता। तो भागना नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह। पहला सेट हमने पढ़ा हरूफ शफविया, उसके 4 हर्फ हैं, बा फा मीम वाओ। दूसरा सेट आ गया हरूफे नातिया, और इनमें 3 हर्फ हैं। कौन कौन से हैं जनाब? ता, दाल, तो। जब इनके नाम भी अदा करें तो बारीक को बारीक और मोटे को मोटा अदा करें।
ता, दाल, तो लंबाइयों का भी ध्यान रखें। ता एक अलिफ है, दाल लंबा है, दाल। और जो तो है वो भी एक अलिफ है। ठीक है, तो नाम अदा ही सही को। ता, दाल, तो यहीं पर आधा काम आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इनकी अदायगी उर्दू वाली है। मखरज इसलिए नहीं पता कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जब हमारी जुबान की नोक हमारे सामने वाले दो दांत, जिनको सनाया उलिया कहते हैं, उलिया कहते हैं ऊपर, सुफला कहते हैं नीचे, तो ऊपर वाले ये दो दांत जो नजर आते हैं, इन दो दांतों की जड़ में जाकर जुबान की नोक लगती है, तो हम अदा करते हैं हरूफे नतिया, यानी के ता, दाल, तो, अत, इत, उद, अद, ईद, उद, अप, इत, उत। अल्लाह आप पर आसान करे इंशाअल्लाह। अपने लिए दुआ करें और दुआ करें अपनी जमात के लिए कि अल्लाह जी मेरे जितने साथी पढ़ रही हैं तजवीद, उन पर बहुत आसान कर। तो फिर क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए कोई चीज मांगता है, तो फरिश्ता दुआ करता है कि अल्लाह इसे भी दे और उसे भी दे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साहब आए और कहने लगे, इब्ने अब्बास मेरी एक शदीद हाजत है, मैं कैसे पूरी करूं, कैसे दुआ करूं कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लो। इब्ने अब्बास ने कहा, पाक जुबान से दुआ करो। वो कहने लगा, जुबान पाक अब कैसे करूं इब्ने अब्बास। तो उन्होंने कहा, अपने भाई के लिए दुआ मांगो, और ये नहीं मुसलमान भाई के लिए। तो जब एक मोमिन अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल होती है, अगरचे वो गुनहगार ही क्यों ना हो। और एक पुकारने वाला पुकारता है, यानी कि फरिश्ता। ये हदीस है, बाकी कौल है इब्ने अब्बास का, कि एक पुकारने वाला पुकारता है कि अल्लाह इसने जो अपने भाई के लिए मांगा, इसके भाई के लिए भी अता कर और इसके लिए। हम्म, तो एक दूसरे के लिए दुआ करें, अल्लाह आपको भी अता करे। दूसरी बात, जहां अटके सदका दो, सदका दो। जो पकाया है वो किसी को खिला दे। कोई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दे दे। जरूरी नहीं कि सदका आप 1000 रुपया निकालेंगे तो होगा, तौफीक है तो 1000 रुपया भी निकाल दे। तो सदका देंगे, अल्लाह जी तजवीद मुझ पे आसान कर दे, कि लफ्ज मुझ पे आसान कर, तो इंशाल्लाह आसान होगा। लेकिन आसानी और दुश्वारी का दारो मदार प्रैक्टिस पर है। पढ़ेंगे तो आसान क्या मुश्किल होगा ना, नहीं पढ़ेंगे तो ना आसान होगा ना मुश्किल होगा। मुश्किल पैदा होगी तो आसानी आएगी कि नहीं, है ना। तो पहले मुश्किल पैदा तो फरमाइए, बैठकर प्रैक्टिस तो कीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे और मुश्किल होगी तभी तो आसानी आएगी। और सदका आप घर में भी दे सकते हैं, है ना। हाँ, हम मजाक नहीं कर रही, अपने अपने हालात होते हैं। अगर आपके हालात तंग हैं, तो आप अपनी चीज में से अपने बच्चों को कुछ देते हैं तो वो भी सदका हो जाए। तो सदका दे, जहां अटके वहां सदका दे। दुनिया के लिए नहीं देते, फलाना काम नहीं हो रहा जी मैं सदका दे रही हूँ, तो ये काम नहीं है। ये सबसे अहम काम। और अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है हर हिदायत के तलबगार को हिदायत देना। तो क्या कुरान सही पढ़ना हिदायत का एक हिस्सा नहीं है, हिस्सा है ना। तो फिर अल्लाह क्यों मदद नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन काम करोगे तो करेंगे ना। हाँ, घर जाके बोलोगे ही नहीं, और फिर अगले दिन को अल्लाह जी मैंने आज अल्लाह जी कहेंगे किवें आएगा। डिड यू ट्राई एवर। तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अभी वो आपने देखा, मुझे एक पाकिस्तानी साहब ने 82 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री ली है, देखा है? हाँ, कभी कोई ढंग की चीज भी देखा कर। मीम्स तो बड़ी अभी मुझे सारे सुना रहे थे आप। 82 साल की उनकी ख्वाहिश थी वो पीएचडी करे, नहीं कर पाए, जिम्मेदारियां थी, करते रहे मुख्तलिफ काम। फिर उन्होंने बुढ़ापे में आकर दोबारा दाखिला लिया। 70 ईयर्स की एज में उन्होंने दाखिला लिया, मगर उनकी किडनीज फेल हो गई, वो डायलिसिस पे चले गए। उनका लिवर जो है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ा।
उस अल्लाह के बंदे ने छोड़ा नहीं। समझ रहे हैं? उस बंदे का डायलिसिस हो रहा है, उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, उनको वैल्व डाले गए, इसी वजह से वो 12 साल लगे वो उसको थीसिस वगैरह अपना कंप्लीट करने में, मगर फाइनली किया और उनको पीएचडी की डिग्री मिली। अब आप, हमारे लोग पता है क्या कहेंगे, 82 साल की उम्र जाए पीएचडी डिग्री कबर चला के जाएगा। हमारी सोच बस इतनी है। भाई अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो उसको गुनाह होना है? नहीं होना ना। इल्म सीखने से आएगा, बजाय इसके कि वो इस उम्र में बुढ़ापे में बैठकर फिल्में ड्रामे देखता रहता। अल्लाह का बंदा बुजुर्ग आदमी है ना, उन्होंने पढ़ा, अपने आप को गुनाह से दूर रखा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए जिन्होंने काम करना है ऐसे करते, और उनको यानी कि इस हालत में वो आते रहे अपने एग्जाम देने के लिए कि वो डायलिसिस करवाते थे और उधर से आकर अपना पेपर देते थे। और बंदा पूछे ना, उस बंदे को जॉब की जरूरत थी क्योंकि सब कुछ तो वो कर चुके थे, रिटायर्ड फारिग आदमी, लेकिन उन्होंने अपना ड्रीम पूरा किया। हमारा कोई ड्रीम है ही नहीं। चले यही ड्रीम बना ले कि मैं बहुत अच्छी कारिया बनूं, मेहनत करें उसके लिए। ख्वाब जो देखते हैं वो फिर ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत करते हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह करीम जरूर इनायत करेंगे। तो बहरहाल जी, कोशिश का कोई नेमुल बदल नहीं है, सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अगर पीर होती तो मैं आपको शायद सीना ब सीना मुंतकिल कर देती, पर अनफॉर्चुनेटली आई एम जस्ट अ टीचर। तो मैं आपको सिखा सकती हूँ, सीखना आपने। मैं आपको बता सकती हूँ हाउ टू रीड, पर पढ़ना आपने। तो लिहाजा अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे और प्रैक्टिस कीजिए। और मैं फिर आपको कह रही हूँ कि वीकेंड के 3 दिनों में भी सारे सबक की प्रैक्टिस रोजाना कीजिए। ये ना समझिएगा कि छुट्टियां हैं तो हमें जरूरत नहीं। अल्लाह करीम आपको इस्तकामत और शौक और आसानी सब अता करे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।